ये क्या है? प्रमोशन लेटर है सर, और आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपने कभी किसी लंगड़े को अपनी खुशी में नाचते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए हर खुशी बेमायने होती है। मैं भी इस खुशी के लायक नहीं हूं, इसीलिए मेरे लिए भी ये खुशी बेमायने है। और किस बात की प्रमोशन? आपको सच में लगता है कि मैं ये प्रमोशन डिजर्व करती हूँ? ना तो मेरा कोई खास जॉब का एक्सपीरियंस है, ना मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, ना ही मैंने कभी आपकी कंपनी को कोई प्रॉफिट दिया है। तो फिर क्यों? सच सच बताएं, आपको मुझ पे तरस आ गया था या फिर रहम? मेरा आपको अपनी जिंदगी की हकीकत बताने का यह मकसद हरगिज नहीं था कि आप मुझे सातवें आसमान पे बिठा दें। क्या हो गया सर? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आज से पहले मैंने जहां पे भी जॉब की है, मुझे बिला वजह प्रमोट कर दिया जाता है। पता है, इसीलिए मैं आपके साथ फ्रैंक होने से डरती थी। ये देखिए, मेरे जुड़े हाथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे शराफत से यहां पे नौकरी करने दीजिए, वरना इस जिंदगी में शिकायतों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। और वो शिकायतें करने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर मेरी बात सुनिए, देखिए ना मैंने आप पर तरस खाया ना ही रहम। पर्सनली मैं समझता हूँ कि इंसान को सिर्फ तालीम और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे और सच्चे दिल भी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, नई बुलंदी देते हैं। मुझे समझने के लिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता चाहे बॉस का हो या दोस्त का, कायम वही रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हुई हो, जरूरत से नहीं। और आपने तो मेरी जरूरत को ही मोहरा बना लिया। सर मैं नहीं जानती थी कि आईना इतना साफ होने के बावजूद भी चेहरे गलत दिखाता है। सर प्लीज मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छीनिए। मैं गरीब लड़की जरूर हूं, लेकिन इज्जतदार हूं। मौत आ जाए लेकिन मेरी इज्जत पे आंच ना आए। सर क्यों क्यों आप अपने दिल में गलत फहमियों को जगह दे रही हैं? क्यों? गलत फहमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन जिन रिश्तों की बुनियाद एक बार हिल जाए ना, वो रिश्ते दोबारा कभी मजबूत नहीं होते। असद, पता है गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने सर से असद तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। आज के बाद मैं आपको सर ही कहूंगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये प्रमोशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Hello, my son-in-law. Welcome, welcome. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। शिजा कहाँ है? बिल्कुल ठीक कहा था शिजा ने। क्या कहा था शिजा ने? यही कि तुमने तो कह दिया कि डैड के घर चली जाओ, लेकिन उसको पता था, शी वॉज श्योर कि मीसम उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। एंड शी वॉज राइट। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस अंकल मैं वैसे ही आ गया, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बीवी है तुम्हारी, जब दिल चाहे मिल लो आकर। जी तो किधर है शिजा? अपस्टेयर्स। जाओ जाओ मिल लो जाके। गो गो। थैंक यू।
नाराज हो? I'm sorry यार। शिजा, शिजा, शिजा मेरी बात सुनो यार। आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो मैं कान पकड़ लेता हूँ, घुटनों पे बैठकर माफी मांग लेता हूँ। यहाँ तक लास्ट स्टेज ये है कि मैं एक मुर्गा बन के तुम्हें। स्टॉप इट, डोंट बी अ किड। तो फिर मान जाओ ना। कब तक इस तरह मनाते रहोगे? जिंदगी भर। सर लेकिन मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में नहीं गुजार सकती जिसमें रोशनी होने के बावजूद भी कुछ ना दिखाई। I cannot. I really cannot do this, and it's not happening. Yeah, No, just it's not. just relax. बैठो। देखो, सबसे पहली बात, I'm really sorry. कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा कसूर था। लेकिन तुम्हें पता, अगर तुम एक दफा अपना मूड ठीक कर लोगी ना, तो सच में मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता हूँ। Hey, सिर्फ एक दफा अपना मूड ठीक करो। I promise you, I'll tell you everything. वादा करो। तुम हम कर सकते। Smile. Please. शुक्र है यार। इसी तरह मुझे सारी जिंदगी तंग करते रहो। Of course. अगर तंग नहीं करूंगा तो फिर लाइफ में मजा कैसे आएगा? हाँ, वैसे पता मैं एक बात सोच रहा था कि शुक्र है कि तुमने मुझे मना कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं मुर्गा बन जाता तो कैसा लगता है? वो तुझे मुर्गा बनते तभी पता चलता। अच्छा। फिर तो मेरी बचत होगी। चेक कर ले, अरे चेक कर ले, असली है असली। ये तो असली है अब्बा, लेकिन तुम नकली हो ना। किसी अंधे पे भी भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुमको है। बड़ी शातिर और मक्कार लड़की है तू। अरे मुझसे ऐसे बात करी जैसे मैं कोई तेरा बाप हूँ तेरा। बाप ऐसे होते हैं? एक बेटी को तलाक हो गई है, दूसरी घर से भाग गई है, और तुम्हें अभी भी पैसे की पड़ी है। तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब्बा तमीज से बात करना मुझसे, वरना पूरे रेस्टोरेंट में ना तुम्हारे किस्से सुनाना शुरू कर दूंगी। अरे खाली पीली में वक्त जाया क्यों कर रही है? काम की बात कर। ये बता, अरीबा के बारे में क्या जानती है तू? पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है, भूख लग रही है शायद। ऑर्डर करते हैं। वेटर, ऑर्डर ले लो इनसे। मैं दे देती हूँ। 2 प्लेट बिरयानी कर दो, 2 प्लेट सीख कबाब, 2 प्लेट मलाई बोटी, और मीठे में जो भी है 2-3 डिशेस होंगी ना, वो ले आना। ठीक है? हाँ बल्कि सुनो, बिल ये देंगे। हाँ? वक्त भी क्या चीज है ना अब्बा, कैसे बाजी पलटता। कल तक मैं तुम्हारे सामने बेबस थी, और आज सच पूछो तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इज्जत करने के लिए बुलाया मुझे? बेइज्जत? अरे अब्बा बेइज्जती तो उसकी होती सी कोई इज्जत हो, लेकिन तुमने तो अपनी बेटी के साथ साथ अपनी इज्जत भी बेच दी है।
अरे अब्बा, तुम जानते तो भूखे बैठना सर में दर्द होती है मेरे, तो बात नहीं कर सकती। खाने के बाद करेंगे। भैया भैया घूमता रहता है, ये घुमाया कभी इधर, ये घुमाया कभी इधर, तो इसलिए हाथ हल्का रख। फिलहाल तो इधर है अब्बा, और ये मैंने रोक भी दिया है। ये देखिए मेरे जुड़े हाथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे शराफत से यहाँ पे नौकरी करने दीजिए, वरना इस जिंदगी में शिकायतों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा, और वो शिकायतें करने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छीनिए। मैं गरीब लड़की जरूर हूं लेकिन इज्जतदार हूं। मौत आ जाए लेकिन मेरी इज्जत पे आंच ना आए। यस प्लीज। सर आप घर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ जाऊंगा, घर जाऊंगा मैं। आप ऐसा कीजिए, मिस सहर को भेजिए जरा मेरे रूम में। सर वो तो चली गई। क्या चली गई वो? कब कब गई? 2-2:30 बजे चली गई थी। अच्छा जी ठीक है, आप भी जा सकते हैं। सर आपकी गाड़ी लगवा दूं? नहीं नहीं, मैं हूँ अभी ऑफिस में हूँ, आप जाइए। राइट सर। हाँ सुना ना, बोलो। कहाँ है असद आप? तुम्हारे हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए? ऑफिस में। तो पूछ क्यों रही हो फिर? और कहाँ होऊंगा मैं? इटली, फ्रांस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, कहाँ? रिलैक्स असद, क्या हो गया आपको? सुने ना प्लीज प्लीज, मुझे काम करने दो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। मैंने तो सिर्फ इसलिए फोन किया था कि मैं आपको याद दिला दूं कि हमने रात को डिनर पे जाना है। उफ, सुने ना, पहले रात तो हो जाने दो, डिनर के लिए भी चले जाएंगे ना। या अल्लाह मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी एक नेक लड़की का दिल दुखाया है। बच्चों आपको खुदा का वास्ता है, कुछ तो रहम करे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई तो मेरी मदद करे बच्चों, कोई तो रहम करे मुझ में। अबे किस बेहिस से मदद मांग रही है तू? ये जिसने तेरा सौदा 15 लाख में उससे किया है? हाँ तुझे क्या लगता था ये तुझे सर का ताज बना के रखेगी? ये तुझसे भी 100 हाथ आ गया है। देखो रिपा, पैसों की जरूरत थी मुझे, और इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी, तो आई एम सॉरी। झूठ की पट्टी मेरी आंखों पे बांध के आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया बच्चों मेरे साथ। अरे लोग तो अंधे को भी सीधे रास्ते पे ले जाते, सगी बहन हो तो ये आपने मेरा गला काट दिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गिरगिट अपने मफाद के लिए कितने रंग बदल लेता है। बच्चों नो अदर ऑप्शन यार, बताया तो। बच्चों ज़ुबान का कहा तो दुनिया सुनती है, पर दिल का कहा मेरा अल्लाह सुनता है। और मैं आज आपको दिल से बदुआ देती हूँ बच्चों, खुदा का ऐसा अज़ाब है आप पे कि आप अपनी मौत की खुद दुआ मांगे। I'm scared. या अल्लाह,
तू तो सबसे बड़ा मुंसिफ है। एक बहन की बद्दुआ है कि इस दुनिया में बहन का अंजाम देखो और आखिरत में भी। चुप करो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे जैसों की बददुआएं लगना शुरू हो गई ना, तो हम जैसे कब से इस दुनिया से खत्म हो चुके होते। ही ना करो ज्यादा खड़े होके अब्बा। अगर 2 मिनट में इसको यहाँ से लेके नहीं गए ना, और पैसे ले लो। जानो क्या में चलेंगे आप? ये दरवाजा बंद करो, सर में दर्द होता है। नहीं जाना मुझे। शैज़ बंद कर दो यार। जीप में ड्रामा लगा के रखा हुआ है। आमीन आमीन। मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ले चचा, ये पैसे तो बहुत कम है। इन तो लो। 300 रुपए हैं सिर्फ। ज्यादा है क्या? चाचा को लेके जाइए, बाद में कर लेंगे बुजुर्ग हैं आप हमारे। अरे नया सेठ इधर भी तो देखो। मुबारक हो निकाह, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह रूप चढ़ा हुआ है भाई, रूप चढ़ा हुआ है। तुझे भी मुबारक हो शराफत। मुबारक हो नियाज भाई। खाने का क्या इंतजाम है बॉस? भूख बहुत लगी है जोर से। वही खाना नहीं बनाया, शरबत बनाया था, ली बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे, हल्का हो जा। क्या है? शरबत को छोड़ शराफत, शुगर कर तेरी भागी हुई बेटी ब्याह के ले जा रहा हूँ, वरना ऐसी लड़कियों को लोग या संसार करते हैं या कालक मलते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो नियाज भाई, बड़ा एहसान किया आपने मेरी जिंदगी पर। भाई हमने तो अपना बोझ कम कर लिया, अब तुम संभालो। तो फिर रुखसती दो। भी दे देते हैं, आज कंगन को आरसी कर देते हैं। चलो बेटा तैयार हो जाओ अपने घर, नई जिंदगी का। नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँ, मुझे इनके साथ नहीं जाना। निकल निकल, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। निकल। शराफत, ये क्या जुल्म कर रहे हो? अबे ये माँ बेटी जरूर कुछ तमाशा लगाएंगे, ये कोई काम तमाशा लगाए कर नहीं सकते। वो लेकर जो इसको लेकर चल। शराफत भाई, अम्मी बता लेके जा रहे हो। अम्मी कहाँ लेके जा रहे हो? अब्बा छोड़ो। अरे हाँ, हे बच्चे, अरे वाह, क्या बात है असद? मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ कि आप परेशान हैं। नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं असद? मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी? मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि तुम मेरी बीवी। आई नो। देखें असद, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर लें। सुनैना देखो, I have to take this call. It's very urgent. Please, would you please? हेलो मिस सहर, मैं आपको सुबह से कितनी कॉल्स कर चुका हूँ। कहाँ थी आप? और भला ये क्या तरीका है? ऑफिस से बिना बताए आप चली भी गई। बोलिए क्यों गई? क्यों किया आपने ऐसा मिस सहर? आई एम सॉरी सर, आप मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से डिसरिगार्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी उस हरकत की वजह से बहुत टूट गई हूँ। प्लीज मुझे यूं बार बार कॉल्स करके शर्मिंदा मत करें। देखिए मिस सहर, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं, प्लीज। नहीं सर, मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं समझा, बल्कि मैंने तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझा था। लेकिन आप भी बिल्कुल उन्हीं मर्दों की तरह निकले जो एक बेयार और मददगार लड़की को सिर्फ अपना दिल बहलाने का सामान समझते हैं।
पहले उसे बड़ी बड़ी ऑफर्स देते हैं और फिर उसके दिल से खेलते हैं। कम ऑन मिस सर, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं मानता हूँ, हाँ ये ठीक है कि मैंने फैसला करने में जल्दी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें अपना जाती मुफाद देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इतनी मेहरबानी की क्या वजह हो सकती है सर? हेड की पोस्ट, बंगला, गाड़ी, कोई बगैर मफाद के किसी पे इतनी मेहरबानी नहीं करता। अच्छा, मैं समझी। आप मुझे अपने लेवल पे लाना चाहते थे ताकि सोसाइटी में कोई आप पे उंगली ना उठा सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। मिस सर, प्लीज प्लीज हम इस बारे में कल बात करते हैं, फेस टू फेस। आई एम सॉरी सर, मैं आपको अपना रिजिग्नेशन लेटर दे चुकी हूँ। आप प्लीज उसे एक्सेप्ट करें। ना ही तो आपके लिए रिसेप्शनिस्ट की कमी है और ना मेरे लिए जॉब्स की। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। मिस सर, सर तू तो सीधा लखपति से करोड़पति बनना चाह रही है। अभी तो तू देखती जा, ये मर्द ना बिल्कुल एक चिकने घड़े की तरह होते हैं। इन्हें जैसे चाहो अपने अंदाज में ढाल लो। मीसम से कोर्ट मैरिज ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं हरगिज़ भी वो गलती दोहराना नहीं चाहती। तवा गरम है बहन, जल्दी से रोटी डाल ले, कहीं मीसम की तरह ये भी तेरे हाथ से ना फिसल जाए। वफा आज भी मुझे कॉल करती है शिजा, और ये बात मैं तुम्हें बताने से डर रहा था। वो इस घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही। और ये बात मैं आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमारा रिश्ता नहीं खराब करना चाहता। तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे एक सवाल भी पूछा था कि मेरे अलावा इस कमरे में कोई और भी था या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि मैं अकेला नहीं था। वफा भी इस कमरे में थी, यहीं थी, मौजूद थी। ये बात तो मुझे आप बता रहे हो। तो मैं और क्या करता? हाँ मैं क्या करता शिजा? अगर मैं तुम्हें उस दिन सब सच बता देता तो क्या आज तुम मेरे साथ यहां पर खड़ी हुई होती? बोलो। लिसन शिजा, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। I swear, I promise, please trust me. मीसम, I trust you, लेकिन मैं वफा को ट्रस्ट नहीं करती। अगर तुम यूं ही वफा से बात करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। I can't take risk. I'm sorry, I can't. वफा, रिसीव करो। क्या? रिसीव करो और स्पीकर पे डालो। हेलो। हेलो मीसम, कैसे हो? तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ कैसी है? ठीक हूँ। क्यों फोन किया तुमने? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश होती है, तुमसे मिलने की। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया कि हम अभी भी बात करते हैं तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगी? काम की बात करो। क्यों फोन किया तुमने? अरे बाबा, बताया तो, मिलना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम मिलोगे?
हाँ मिलूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि उस दिन की तरह इंतजार तो नहीं करवाओगी ना, प्रॉमिस करो। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना, उस दिन मैं ट्रैफिक में फंस गई थी। कहाँ मिलना है? वही तुम्हारी फेवरेट जगह, हमेशा की तरह, रेस्टोरेंट। ओके बाय। सब तुम्हारे साथ। I just want everything to be clear. इतना हैरान क्यों हो रही हो? मुझे देख के अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है तुम्हें? कैसी हो शिजा? मिसेस मीसा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शौहर को ट्रैप करने की कोशिश करोगी और मैं तमाशाई बन के तमाशा देखती रहूंगी? नो, नॉट दिस टाइम, क्योंकि इस दफा तुम्हारा शिजा से नहीं, मीसम की बीवी से पाला पड़ा है। शौहर है ना, इसलिए इतना इनसिक्योर हो रही है और ऐसे यहाँ उसे मुझसे मांगने आ गई है। अगर मेरी तरह मीसम की महबूबा होती तो ऐसा ना करती। मान लो ना, अब मान भी लो कि मीसम आज भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है। और जहां तक बात रही मीसम को तुमसे छीनने की, तो छीना तो उसे जाता है जो कभी आपका हो। मीसम तो ना कभी तुम्हारा था, ना है और ना कभी होगा। गलत गलत कहा तुमने पापा। मीसम तो तुम्हारा ही था ना, लेकिन देखो मुझे मीसम को तुमसे छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे बनाए गए हुए रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अपनी मोहब्बत पे डाउट होने लगा है तुम्हें? इंसान की अक्ल जब मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। लेकिन एक बात का तुमने मुझे यकीन दिला दिया आज, कि अब मैं जो करने जाऊंगी ना, उससे कितने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगेंगी। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मेरे शौहर से दूर रहो। ये तो नहीं हो सकता यार, लेकिन अगर तुम में दम है ना, तो मीसम को मुझसे छुड़वा के दिखा दो। चैलेंज एक्सेप्टेड। दो बातें सुनती हुई जाओ। पहली ये कि गधे पे किताबें लादने से वो आलिम नहीं हो जाता, और दूसरी, पहले तो मैं वार पीठ पीछे करने वाली थी, लेकिन अब मुंह पे करूंगी। तुम्हारे घर में घुस के एक एक रिश्ते की बुनियाद हिला दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, ईंट से ईंट हिला दूंगी, और तुम लोग
गिड़गिड़ाओगे, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं भीख में भी माफी नहीं दूंगी। तुम्हें क्या जरूरत है उस नामुराद पर यकीन करने की? क्यों भरोसा किया उसके ऊपर? हमें पता नहीं अरीबा कैसे होगी। गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। गुनाह तो मुझसे हुआ है, अपनी बहन को धुतकारते हुए। और मैंने कौन सी अच्छी तरबियत की अपनी औलाद की? तुमने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया फराग। एक दफा की ठोकर काफी होती है इंसान को संभलने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस मट्टी के बने हुए हो। तुम्हारे दिमाग से अभी तक वफा का भूत क्यों नहीं उतर रहा? कुछ तो होश के नाखून लो, कुछ तो अपने दिमाग से काम लो। वफा ने तुम्हें अपना मोहरा बना के अपनी बहन को बेच डाला, और तुम बुद्धू उसकी बातों में आ गए। इससे तो अच्छा होता कि शराफत उसे ब्याह देता। इस तरह तुम्हें अरीबा की बद्दुआएं तो न लगती। अरीबा मुझे बार बार बोलती रही कि वफा जी भरोसे के लायक नहीं है। मैंने अपनी ही बेवकूफियों की वजह से सब कुछ डुबो दिया। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अरीबा के साथ ठीक नहीं किया उन्होंने। बस एक बार वफा जी मुझे मिल जाए, पूछूंगा जरूर क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया?